की सुविधा, दूर में बैठे हुए। अक्सर हम देखते हैं, हम लोग केजीएमयू में जाते हैं, देखते हैं एक दिन में जो वहां की ओपीडी पर डे की होती है और 10,000 12,000 लोग लाइन में लगे हैं। अब जिसको सर्दी जुकाम है, सामान्य वायरल फीवर है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा देकर के हम उसको इस हॉस्पिटल आने से उसके खर्चे को भी रोक सकते हैं और साथ साथ जिन मरीजों को आवश्यक हो उन्हीं को हॉस्पिटल तक लाने और उन्हें बेहतर कंसल्टेशन वहां पे डॉक्टर फिजिकली दे सकता है। बाकी वर्चुअली ये सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हो सकता है। उस सेंटर में, लोकल की सीएससी में, लोकल के हॉस्पिटल्स में बिठा करके हमें उससे ये सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। हमें इस दिशा में उस प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का और बेहतर उपयोग कहां पे हो सकता है, और पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए परिवेश को देखा है और मैं देखता हूं थोड़ा सा प्रयास हो, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। खासतौर पर हम उस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें कि बीमारी से लोग बच सके। यद्यपि यह आपके पैसे के विपरीत होगा, क्योंकि आपको बुरा लगेगा कि बीमारी नहीं आएगा तो डॉक्टर का क्या होगा। लेकिन आप सोचिए कितने लोगों को आप क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। मुझे याद है हमारा जो ईस्टर्न यूपी था, जिसमें गोरखपुर के 4 जनपद, बस्ती कमिश्नरी के 3 जनपद, देवीपाटन कमिश्नरी के 4 जनपद, इन जनपदों में बरसात के समय में एक बीमारी होती थी इंसेफ्लाइटिस की, और प्रतिवर्ष 1200 से लेकर 1500 बच्चों की मौत होती थी। 1977 से लेकर के 2017 तक मौत का इस सिलसिला जारी रहा। 1998 में जब मैं पहली बार सांसद बना तो मैं ऐसे ही गोरखपुर में एकमात्र स्वास्थ्य का केंद्र था, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, तो मैं वहां के भ्रमण में गया था ऐसे। तो मैं देख रहा था कि मुझे वहां का प्रिंसिपल एक वार्ड की तरफ जाने से रोक रहा था। तब तक मुझे एक लोकल कार्यकर्ता ने बताया कि वहां आपको इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि वहां पे इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट हैं। तो मैंने कहा ये क्या होता है? लोगों ने कहा साहब ये दिमागी बुखार है और उसके कारण बहुत सारी मौतें होती हैं और वहां की स्थिति बहुत खराब है। तो मैंने कहा तब तो चलेंगे। जुलाई का महीना था, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिम उत्तर बिहार का वह क्षेत्र जहां से पेशेंट आते थे, जब कोई बीमार होता था तो अपने साथ में पूरा परिवार आता था और बड़ी खराब स्थिति वहां वार्ड की रहती थी। बहुत ही बदबू, कोई पंखा नहीं चल रहा है, एक एक बेड में 4-4 पेशेंट लेटे हुए हैं। डॉक्टर किसी प्रकार से, आप सोचिए कि तीसरे मंजिल में वार्ड हो, वहां कोई पंखा न चल रहा हो और जुलाई का माह हो, बरसात न हो रही हो, क्या हालत होती होगी। और उन स्थितियों में डॉक्टर वहां पे कार्य कर रहे थे। मैं वहां वार्ड से वापस जब आया तो मैंने प्रिंसिपल से मिलने का प्रयास किया, प्रिंसिपल वहां से भाग गए थे। बाद में मैं ढूंढते ढूंढते उनके आवास पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दे दी पूरा निकाल करके। उन्होंने कहा साहब हमारे पास कोई सुविधा है नहीं, हमारे पास जो कुछ है हम वही कर पा रहे हैं। खैर, एक सप्ताह के बाद मैं अपने यहां मठ से एसी, बेडशीट, बेड्स, साइड लॉकर ये लेकर के वहां गया। मैंने कहा ये मैं दे रहा हूं, आप कम से कम एक बेड में एक पेशेंट लिटाइए। दवा के लिए मैंने राज्य सरकार से बातचीत किया,
कि भाई इनके लिए उपचार की व्यवस्था करवाइए। लेकिन सुविधा तो मिली, लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आई। इस सिलसिला लगातार चलता रहा। 17 में जब मेरे सामने भी उस समय यह था कि भाई मैं सांसद हूं तो आंदोलन ही कर सकता हूं या संसद में ही मुद्दा उठा सकता हूं। लेकिन 17 में जब मुझे ही मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मेरे सामने आया कि भाई इतनी बड़ी बीमारी है, इसका सामना कैसे करना है। मैंने शासन के ही अलग अलग विभागों की एक टीम एक साथ बना करके स्वास्थ्य विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया और एक साथ अभियान प्रारंभ करवाया। आप आश्चर्य करेंगे कि 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी इस बीमारी के कारण। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 के बाद जब अभियान प्रारंभ किया, मात्र 2 वर्ष के अंदर इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया। आज वहां इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आज वहां सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। मेरा यह मानना है कि बीमारी का उपचार अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात होगी अगर हम बीमारी से बचाव का मार्ग लोगों को बता सकें, और यह एक योग्य डॉक्टर ही अगर बताएगा, उस फील्ड का विशेषज्ञ बताएगा, तो बहुत सारे लोगों को के जीवन को बचाने में एक बड़ी मदद हो सकती है। और ये मानवता पर एक बहुत बड़ा उपकार एक चिकित्सक के नाते आपका होगा। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने यह शक्ति आपके ऊपर दी है कि आपके हाथ में भी और आपके जवान में भी इस प्रकार की ताकत है कि आप उसे बचाने की एक ताकत रखते हैं और उसका बेहतर उपयोग होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर मेदांता नोएडा के शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर नरेश त्रेहन जी को, मेदांता परिवार को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, पूरे मेदांता परिवार का अभिनंदन करता हूं और उनसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि नोएडा के बाद अब एक बार फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आपको जो नए केंद्र बनाने हैं, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा तो गोरखपुर के लिए तैयार हैं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।